नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी ट्रैक मेंटेनर भाइयों के लिए बहुत ही खास और खुशखबरी वाला है जो उत्तर मध्य रेलवे यानी कि NCR के आगरा डिवीज़न में कार्यरत हैं। दोस्तों, क्या आप भी कड़ी मेहनत और 8 साल की बेमिसाल सेवा के बाद इंजीनियरिंग विभाग यानी कि ट्रैक मेंटेनर को छोड़कर दूसरे विभाग SNT, ऑपरेटिंग, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हैं? तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए आदेश के अनुसार आगरा डिवीज़न में 10% इनटेक कोटा की यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है किन किन डिपार्टमेंट में निकली है, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसमें किस हिसाब से जो है यहाँ पर कैंडिडेट को लिया जाएगा और आवेदन करने की समय सीमा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आगरा डिवीज़न की तरफ से निकाला गया है। सर्व संबंधित आगरा डिवीजन उत्तर मध्य रेलवे अधिसूचना। आगरा डिवीजन में इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत ट्रैक मेंटेनर 4 लेवल 1 को 10% कोटे के आधार पर अन्य विभागों में समावेश स्थानांतरण किए जाने की सूचना। यहाँ पर रेलवे बोर्ड का लेटर है जिनका भी रेफरेंस दिया गया है। यहाँ पर देखिए बोला गया है आगरा डिवीजन में इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत ट्रैक मेंटेनर लेवल 1 10% कोटे के अंतर्गत अन्य विभाग जैसे SNT, विद्युत सामान्य TRD, यांत्रिक परिचालन विभाग में 10% रिक्तियों को समावेश करके स्थानांतरण किए जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो लेवल 2 वाले यानी कि ट्रैक मेंटेनर 3 भी यहाँ पर अगर जाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनको यहाँ पर लेवल 1 में ही जाना पड़ेगा। यानी कि वो 1900 ग्रेड में अगर आ चुके हैं तो उनको लेवल 1 में ही यहाँ पर भेजेंगे, जो आपका लेटरल इंडेक्शन कोटा होता है इसके आधार पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को जो है यहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर विभाग वाइज और आरक्षण वाइज अनुसार वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल आप देखेंगे 36 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें SNT हेल्पर की 13 वैकेंसी है, पॉइंट्समैन की 8 वैकेंसी है, कैरीज एंड वैगन जो आपका असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन है उसकी 4 वैकेंसी है, TRD की 6 वैकेंसी है, सहायक सामान्य यानी ये भी आपकी इलेक्ट्रिक में है 3 वैकेंसी है, और सहायक TL की 2 वैकेंसी हैं। तो टोटल 36 वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है कि भाई क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम 10th पास आपका होना चाहिए या ITI समकक्ष होना चाहिए उस कैटेगरी के लिए जिसमें वो स्थानांतरण चाहता है। उस पद के लिए शारीरिक दक्षता और निर्धारित मेडिकल होना चाहिए। यानी कि ट्रैक मेंटेनर होता है मिनिमम A3 वाले को भर्ती कर लेते हैं ट्रैक मेंटेनर के रूप में, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो है जैसे पॉइंट्समैन के रूप में आपको सेलेक्ट होना है तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उससे पहले आप चेक कर लें कि भाई आपका उसमें प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड है या नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे देखिए जिस कैटेगरी के लिए आप स्थानांतरण करना चाहते हैं तो 10th पास से सबके लिए है। अधिसूचना जारी होने तक आपकी जो सर्विस है 8 साल की हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टर्म्स कंडीशन है कि मिनिमम 8 साल की सर्विस यहाँ पर हो जानी चाहिए। किसी प्रकार का D&AR या आपके पास प्रकरण वगैरह नहीं चलना चाहिए। लेवल 1 लेवल 2 दोनों यहाँ पर एलिजिबल हैं। और यहाँ पर देखिए किस हिसाब से लिया जाएगा, जो यहाँ पर सीनियर पाया जाएगा, जो सीनियरिटी में ज़्यादा होगा यानी कि जिसका सर्विस ज़्यादा होगा उसको यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, और नए संवर्ग में आमिलन पर उसे आगरा डिवीज़न में किसी भी स्टेशन पर, यानी कि मान लीजिए वो पॉइंट्समैन बन गया ये इस कोटा के आधार पर, तो उसको ये आपका जो आगरा डिवीज़न है इसमें कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। नए संवर्ग में आवेदन से पूर्व अगर प्रशिक्षण दिया जाना होगा, जैसे मान लीजिए पॉइंट्समैन को प्रशिक्षण दिया जाता है, अगर आप ट्रैक मेंटेनर से पॉइंट्समैन में आते हैं तो 24 वर्किंग डेज़ का आपका ट्रेनिंग होगा ZRTI में, तो वो आपको पास करना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ आगरा डिवीज़न के ही कर्मचारी इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि ये डिवीज़न बेसिस पर निकली हुई है। दूसरे विभाग के कर्मचारी उसमें आवेदन नहीं कर सकते। ऐसे ट्रैक मेंटेनर 4 कर्मचारी जो निर्माण संगठन में कार्यरत हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो उसमें भी अगर हैं तो उनका भी लियन अगर आगरा डिवीज़न में है, मान लीजिए ट्रैक मेंटेनर आगरा डिवीज़न का, ठीक है, लियन उसका आगरा डिवीज़न, लेकिन वो कहीं और काम कर रहे हैं, ठीक है, निर्माण कंस्ट्रक्शन में वो टेम्परेरी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर हैं। आपको फॉर्म यहाँ पर भरना होगा और फॉर्म में आपको लेटेस्ट फ़ोटो चिपकानी है, खुद के साइन करना है, और आपका जो पर्यवेक्षक होगा उससे जो आप देखेंगे तो ये आपको भिजवाना रहेगा सील साइन करके। नीचे देखिए आपको जो है यहाँ पर ये फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट में देखिए आपको यहाँ पर आपका एक फ़ोटो लगाना है, आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर भरनी होंगी सब कुछ,
और यहाँ पर आप देखिए आपको साइन करने हैं, आपका जो भी सुपरवाइजर है उससे साइन एंड सील करवा के फिर इसको आपको भिजवाना रहेगा। तो दोस्तों ये आपका इंटेक कोटा से वैकेंसी निकली हुई है, उसका अपडेट है, हर डिवीजन की तरफ से यहाँ पर निकलती हैं। तो डिवीजन वाइज यहाँ पर है। तो थोड़ी दिन पहले अजमेर डिवीजन का अपडेट आया था, मैंने आपको बताया था, और अभी आगरा डिवीजन का अपडेट है। तो आप इसका नोटिफिकेशन चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।